हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का भक्ति चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आइए जानते हैं देवशयनी एकादशी व्रत कब है, देवशयनी एकादशी व्रत क्यों मनाया जाता है तथा इसकी संपूर्ण पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, पारण का समय क्या है। प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां होती हैं। साथ ही अधिक मास की 2 एकादशी को मिलाकर इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। कहीं कहीं इस एकादशी को पद्मनाभा कहते हैं एवं हरिशयनी एकादशी भी कहा जाता है। सूर्य के मिथुन राशि में आने पर ये एकादशी आती है। इसी दिन से चतुर्मास का आरंभ माना जाता है। इस दिन से भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में 4 महीने के लिए शयन करते हैं और फिर लगभग 4 माह के बाद तुला राशि में सूर्य के जाने पर उन्हें उठाया जाता है। उस दिन देव प्रबोधनी एकादशी कहा जाता है। इस बीच के अंतराल को ही चतुर्मास कहा जाता है। इस एकादशी को सौभाग्य की एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पद्म पुराण का दावा है कि इस दिन उपवास करने से जानबूझकर या अनजाने में भी किए गए पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन पूरे मन और नियम से पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा वैवर्त पुराण के अनुसार देवशयनी एकादशी का व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शास्त्रों के अनुसार चतुर्मास में 16 संस्कारों का आदेश नहीं है, इसलिए इस दिन से सभी मांगलिक और शुभ कार्यों को करना वर्जित माना गया है। देवशयनी एकादशी वैष्णवों और भगवान विष्णु के भक्तों के लिए बहुत ही धार्मिक महत्व रखती है। यह प्रसिद्ध श्री जगन्नाथ रथ यात्रा के ठीक बाद मनाई जाती है और चतुर्मास की शुरुआत होती है। चतुर्मास आध्यात्मिक चिंतन, भक्ति और ध्यान लगाने का समय माना जाता है। इस दिन सभी भक्त एकादशी का उपवास रखते हैं, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और विष्णु सहस्त्र नाम का जाप भी करते हैं। यह दिन भगवान विष्णु की योग निद्रा के दौरान उनके संरक्षण में अपने मन और आत्मा को समर्पित करने का प्रतीक माना जाता है। देवशयनी एकादशी तिथि की शुरुआत 5 जुलाई को शाम 6:58 पर शुरू होगी और तिथि का समापन 6 जुलाई को रात्रि 9:14 पर होगा। देवशयनी एकादशी के व्रत 6 जुलाई दिन रविवार को रखा जाएगा। देवशयनी एकादशी व्रत का पारण 7 जुलाई को सुबह 5:29 से लेकर 8:16 तक रहेगा। देवशयनी एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:08 से 4:48 तक, विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर 2:45 से 3:40 तक, अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:01 से 12:49 तक, निशिता मुहूर्त रात्रि 12:06 से 12:46 तक, अमृत काल दोपहर 12:51 से 2:38 तक। इस दिन विशाखा नक्षत्र बन रहा है जो रात्रि को 10:41 तक रहेगा। इसके अलावा रात्रि 9:26 तक साध योग का संयोग भी रहेगा। देवशयनी एकादशी व्रत की शुरुआत दशमी तिथि की रात्रि से हो जाती है। दशमी तिथि के दिन जो लोग व्रत करते हैं उन लोगों को चावल का सेवन नहीं करना चाहिए तथा तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही ब्रह्मचर्य का पालन दशमी तिथि से ही करना चाहिए। दशमी तिथि की रात्रि के भोजन में नमक का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। अगले दिन प्रातः ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर घर की साफ सफाई करें एवं दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान करें तथा घर पे ही नहाने के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इसके बाद व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु की प्रतिमा को आसन पर आसीन कर उनका षोडशोपचार सहित पूजन करना चाहिए। पंचामृत से स्नान करवाकर तत्पश्चात भगवान विष्णु की धूप, दीप, पुष्प आदि से पूजा करनी चाहिए। भगवान को समस्त पूजन सामग्री, फल, फूल, मेवे तथा मिठाई आदि अर्पित करें। इसके बाद विष्णु मंत्र द्वारा स्तुति करनी चाहिए। इस दिन विष्णु चालीसा का पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम एवं भगवान श्री हरि विष्णु के प्रिय मंत्र
मंत्रों का जाप भी करना चाहिए। इसके बाद अंत में देवशयनी एकादशी व्रत की कथा को श्रवण करें। अंत में भगवान श्री हरि की विधि पूर्वक आरती करें। इसके अतिरिक्त शास्त्रों में एकादशी व्रत के जो सामान्य नियम बताए गए हैं उसका पालन करना चाहिए। इस दिन सूर्य देव को जल जरूर अर्पित करें। सूर्य देव के सम्मुख जो व्यक्ति गायत्री मंत्र का जाप करता है उसके नवग्रह धीरे धीरे शांत हो जाते हैं और नवग्रहों के दोष भी दूर होते हैं। देवशयनी एकादशी के दिन भी आपको सूर्य देव की स्तुति अवश्य करनी चाहिए। गायत्री मंत्र का जाप व्यक्ति के आत्मविश्वास में वृद्धि करता है, जो व्यवहार को सौम्य बनाता है और धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्रदान करता है। देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु के साथ देवी लक्ष्मी की स्तुति भी जरूर करें। देवी लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाकर कनकधारा स्तोत्र का पाठ जो व्यक्ति नियम से करता है उसके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं रहती। कनकधारा स्रोत का पाठ करने से घर धन धान्य से भरा रहता है और घर में सुख समृद्धि की वर्षा होती है। विधि विधान से पूजा करने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होकर अपने भक्तों को अथाह धन देती हैं। देवशयनी एकादशी व्रत की पूजा विधि में दीप जलाना बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है। आपको शाम के समय पूजा करने के बाद घर के मुख्य द्वार के दरवाजे पर घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और घर में देवी लक्ष्मी का वास रहता है। साथ ही इससे मन को भी शांति मिलती है। एकादशी के दिन पीले वस्त्र धारण करने चाहिए और साथ ही जिस आसन पर बैठकर पूजा करते हैं उस आसन का रंग भी पीला होना चाहिए। इस दिन पीले आसन पर भगवान विष्णु को विराजमान किया जाता है और गुलाबी रंग के आसन का प्रयोग भी करना चाहिए। इससे देवी लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहती है। खास तौर पर विवाहित जोड़ों को गुलाबी रंग के आसन पर बैठना चाहिए। आसन को कभी भी पैर से नहीं खिसकाना चाहिए, ऐसा करना अशुभ माना जाता है। देवशयनी एकादशी व्रत पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को केसर की खीर और पीले रंग की वस्तुओं का भोग लगाना चाहिए। इससे भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहती है। भोग लगाने के बाद इस प्रसाद को वितरण जरूर करें, इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। देवशयनी एकादशी व्रत से चतुर्मास का आरंभ हो जाता है, यानी भगवान विष्णु 4 महीने के लिए क्षीर सागर में निम्रा के लिए चले जाते हैं। इस दौरान शादी, विवाह, गृह प्रवेश और मुंडन, सगाई जैसे कोई भी मांगलिक कार्य करने की मनाही होती है। देवशयनी एकादशी का व्रत करने से आपको परम पुण्य की प्राप्ति होती है और साथ ही इस दिन तुलसी माता की पूजा करने से आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और आराधना करने से आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण होती है।